जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, तो उनकी बात आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया उन रोग के लिए जवाबदार है, और दूसरी बात उनसे हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट को प्रभावित करता है। तो वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे बैक्टीरियल बीमारी, वो मैंने टाइम का इंपॉर्टेंट समझकर लिख दी है। फिर आता है बैक्टीरियल नेम, तो ये बीमारी है, एक बैक्टीरिया कौन से जीवाणु उनके लिए जवाबदार है, और उससे कौन से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट को प्रभावित करता है, वो हम देखेंगे। तो प्रभावित अंग, तो पहले आता है न्यूमोनिया। तो पहले ये देख लेते हैं, तो न्यूमोनिया किसको कहते हैं। देखिए, पहले हमको तेज ज्वर बुखार आता है, फिर हमारे सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, और उनके न्यूमोनिया रोग के लिए जवाबदार बैक्टीरिया है न्यूमोनिया, डिप्लोकोक्स न्यूमोनी, डिप्लोकोक्स न्यूमोनिया से इनका नाम पड़ा न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया थे डिप्लोकोक्स न्यूमोनिया, उनसे न्यूमोनिया नाम पड़ा। फिर आता है उनसे हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है, तो वो ये हमारे दो फेफड़े होते हैं, लंग्स मीन्स फेफड़े मीन्स लंग्स को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को, लंग्स को प्रभावित करता है। ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है न्यूमोनिया। वो तेज बुखार आ जाती है और श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है। उनके लिए जवाबदार बैक्टीरिया है डिप्लोकोक्स न्यूमोनिया, उनसे इनका नाम पड़ा न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया की सारोवार के लिए एंटीबायोटिक्स जिनका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो वो ही लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको उनकी सलाह देगा। न्यूमोनिया होगा तो एंटीबायोटिक्स उनका सारोवार में ली जाती है। फिर आता है टिटेनस। तो टिटेनस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। टिटेनस हमारे शरीर में कोई भी लोहे का घाव लगता है, वो लगा तो फर्स्ट बार वो हमारे शरीर में उनकी सपाटी पर रहे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिनसे हमको हो जाता है टिटेनस, जिनको कहा जाता है लॉक जो भी कहा जाता है। फिर उसको कहा दूसरा नाम धनुष्टांकर, क्या? धनुष्टांकर भी कहा जाता है, धनुष्टांकर भी कहा जाता है। तो टिटेनस को लोकजो, धनुष्टांकर भी कहा जाता है। इनके लिए जवाबदार बैक्टीरिया है, टिटेनस के लिए जवाबदार बेसिलस टिटेनी नाम के बैक्टीरिया जवाबदार है। हमारे शरीर में कोई भी घाव लगा, उनसे बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे और हमको हो जाएगा चेतातंत्र मीन्स न्यूरॉन्स से रिलेटेड बीमारी है, मीन्स चेतातंत्र से रिलेटेड बीमारी है, चेतातंत्र से रिलेटेड बीमारी है। किनसे? इनकी सारोवर के लिए एटीएस एंटी टिटेनस टॉक्साइड का टीका 3 बार लगाना चाहिए। तो टिटेनस जिनको लोकजो कहा जाता है, उनको धनुष्टांकर भी कहा जाता है, उनके लिए जवाबदार जीवाणु है बेसिलस टिटेनी, जिनसे इसका नाम पड़ा टिटेनस, जिनको लोकजो भी कहा जाता है। इनको धनुष्टांकर भी कहा जाता है, धनुष्टांकर। फिर आता है बाट्यूलिज्म। ये बाट्यूलिज्म कैसे नाम पड़ा? तो बाट्यूलिज्म होने के लिए जवाबदार है क्लोस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म नाम के जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया से इनका नाम पड़ा बाट्यूलिज्म, जिनको फूड पॉइजनिंग जिनको भोजन विषाक्तता कहा जाता है, जिनको भोजन विषाक्तता कहा जाता है, जिनको फूड पॉइजनिंग हम कहते हैं। क्या? फूड पॉइजनिंग उसको कहा जाता है। तो ये है। और बाट्यूलिज्म मीन्स भोजन विषाक्तता,
ये भी हमारी बॉडी में किसी भी अंग को जो वमन कहते हैं वो होता है। फिर आता है डायरिया हो जाता है इनसे। बाट्यूलिज्म मीन्स पहले देखेंगे बाट्यूलिज्म, जिनको फूड पॉइजनिंग मीन्स भोजन विषाक्तता कहा जाता है, उनके लिए जवाबदार बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म, और ये वमन या डायरिया हो जाता है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमोनिया, तो डिप्लोकोक्स निमोनिया, उनसे निमोनिया से इसका नाम पड़ा न्यूमोनिया, डिप्लोकोक्स निमोनिया से इसका पड़ा निमोनिया। ये फेफड़े मीन्स लंग्स से रिलेटेड बीमारी है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है। नी से निमोनिया, टी से टिटेनस, टिटेनस मीन्स जिनको लॉक्सो या धनुष्टांकर भी कहा जाता है, टिटेनस, इसका नाम कैसे पड़ा? बेसिलस टिटेनस से, बेसिलस टिटेनी से इसका नाम पड़ा टिटेनस, जो चेतातंत्र से रिलेटेड बीमारी है। इनसे एटीएस का 3 बार टीका लगाना चाहिए। ये हमारे से शरीर में घाव, लोहे का घाव से प्रवेश करते हैं ये बैक्टीरिया। फिर आता है बाट्यूलिज्म, जिनको बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बाट्यूलिज्म, जो इससे इसका नाम पड़ा बाट्यूलिज्म। ये भोजन विषाक्तता मीन्स फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। तो इतना। नेक्स्ट में कुष्ठ रोग, मेहंदी बुखार और डिप्थीरिया की। तो कुष्ठ रोग मीन्स लेप्रोसी किनसे होती है? तो उनके लिए जवाबदार बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे इसका नाम पड़ा लेप्रोसी, इसका नाम पड़ा लेप्रोसी। कुष्ठ रोग या कुष्ठ रोग किससे नाम पड़ा, कैसे नाम पड़ा? बैक्टीरिया, इनके लिए जवाबदार जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इनसे इनका नाम पड़ा कुष्ठ रोग या लेप्री। इनका आविष्कार हैंसन ने किया था, हैंसन, इससे इनको हैंसन रोग भी कहा जाता है। क्या? इसका आविष्कार हैंसन ने किया था, तो इनसे इनका नाम हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग, जिनको कोड भी कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। क्या? कुष्ठ रोग मीन्स कोड, जिनका आविष्कार हैंसन ने किया था, उनके जवाबदार बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और उसका प्रभावित अंग है त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लॉन्ग टर्म किसी शेपी व्यक्ति के संपर्क में रहने से ये रोग होता है, और उत्तकों के अपक्षय से ये रोग होता है। कुष्ठ रोग मीन्स हैंसन रोग, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या? लाल रंग के चकत्ते पड़ जाती है। अब बारी आती है मियादी बुखार। क्या? मियादी बुखार, जिनको आंत का ज्वर भी कहा जाता है, जिनको नॉर्मल नेम टाइफॉइड, जिनको हम टाइफॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफॉइड कहा जाता है, जिनको आंत का ज्वर, जिनको हम टाइफॉइड कहते हैं। तो आपको डॉक्टर कहता है आपको टाइफॉइड हो गया है, वही मियादी बुखार, वही आंत का ज्वर, वो आंत को प्रभावित करता है, इसलिए इनका नाम पड़ा आंत का ज्वर और मियादी बुखार। इनके जवाबदार जीवाणु है सैल्मोनेला टाइफोसा नाम के जीवाणु जवाबदार है। इनसे सैल्मोनेला टाइफोस से मियादी बुखार मीन्स टाइफॉइड होता है। तो आप पहले डॉक्टर आपका विडाल टेस्ट करता है। क्या? विडाल टेस्ट करी जाती है। ये 3 डेज की छारोवर होती है। कितने? 3 दिन की छारोवर होती है। ये आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को, हमारी आंत को प्रभावित करता है। तो पहले बात कर लेते हैं। क्या? मियादी बुखार, से मियादी बुखार, जिनको टाइफॉइड कहा जाता है, जिनको आंत का ज्वर भी कहा जाता है, उनसे सैल्मोनेला टाइफोस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, और उनकी विडाल टेस्ट करानी, डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट कराने को कहता है। फिर आता है डिप्थीरिया, जिनको हम कहते हैं रोहिणी भी कहा जाता है, जिनके जवाबदार है बैक्टीरिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया, जिनसे
इनका नाम पड़ गया डिप्थेरिया, जिनको रोहिणी भी कहा जाता है। ये हमारी गले गले होता है ना, वहाँ छोटी छोटी झिल्लियाँ पड़ जाती है। क्या ये तो ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी, श्वसन तंत्र मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। हमारा श्वसन तंत्र है ना, एक गले का भाग है, वहाँ पर छोटी छोटी झिल्लियाँ पड़ जाती है। तो डिप्थीरिया, जिनको रोहिणी कहा जाता है, उनके लिए जवाबदार बैक्टीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया और श्वसन तंत्र से भी रिलेटेड बीमारी है। फिर आता है मियादी बुखार। क्या आता है मियादी बुखार, जिनको टाइफाइड कहा जाता है, जिनको आंत का ज्वर कहा जाता है, वो होता है सैल्मोनेला टाइफस नाम के बैक्टीरिया द्वारा। फिर आता है उनकी विडाल टेस्ट करानी पड़ती है, विडाल टेस्ट। फिर आता है कुष्ठ रोग, जिनको लेप्रोसी कहा जाता है, जिनको हैंसन ने इसका आविष्कार किया, इसलिए इनका नाम हैंसन रोग भी कहा जाता है, जिनको कोड भी कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु इनके लिए जवाबदार है। ये त्वचा और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। मियादी बुखार टाइफाइड का एक बेस्ट दवा है, जिनको स्ट्रेप्टोमाइसिन डॉक्टर आपको देता है। क्या? स्ट्रेप्टोमायोसिन, स्ट्रेप्टोमायोसिन। तो अब बारी आती है कृमि दीक्षिका डिप्थीरिया। क्षय, क्षय किससे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? तो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिनसे इनका नाम पड़ा टीबी। क्या पड़ा? टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इसका नाम पड़ा टीबी। और इनको राजयोग, यक्ष्मा, काक या तपेदिक भी कहा जाता है। क्षय जवाबदार बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इनको राजयोग, यक्ष्मा या काक या तपेदिक कहा जाता है। इनके विभिन्न नाम हैं, जिनमें राजयोग, यक्ष्मा, काक और तपेदिक। राजयोग, यक्ष्मा, काक और तपेदिक ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये हमारे फेफड़े मीन्स लंग्स, फेफड़े हैं, उनकी उत्तक मीन्स पेशियाँ होती है, उनके संक्रमण से होता है। क्या? फेफड़ों के संक्रमण से होता है। और ये एयर मीन्स वायु के द्वारा प्रचारित होता है। तो ये लंग्स की उत्तकों का संक्रमण, उत्तकों में संक्रमण हो जाता है और वो फैल होने लगती है। जितना संक्रमण ज़्यादा उतना रोग ज़्यादा, उतनी ही टीबी ज़्यादा। ये वायु द्वारा इनका प्रचारण होता है। क्या? फिर बारी आती है सिफिलिस। ये प्रजनन अंग से रिलेटेड बीमारी है, जिनको बैक्टीरिया जवाबदार है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ये प्रजनन अंग से रिलेटेड बीमारी है। क्या? ये प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। ये संक्रमित व्यक्ति से मैथुन या संभोग, संक्रमित व्यक्ति से मैथुन या संभोग करने से सिफिलिस नाम का रोग होता है। क्या? ये शिश्न पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये संक्रमित व्यक्ति से मैथुन या संभोग करने से फैलता है। ये प्रजनन अंग से रिलेटेड बीमारी है। ट्रेपोनेमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या? सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलेडियम नाम के कारण बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये प्रजनन अंग से रिलेटेड बीमारी है, संक्रमित व्यक्ति के मैथुन या संभोग करने से फैलता है। फिर आती है मेनिनजाइटिस। ए नाइसेरियाई मेनिनजाइटिस इसका नाम पड़ा मेनिनजाइटिस। नाइसेरिया मेनिनजाइटिस ये हमारा मस्तिष्क है, उनकी ऊपरी परत पर मेनिनजाइटिस
नाम की परत आती है, उन पर प्रहार या किसी बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी होती है। ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो पहले हमने देखा क्षय, टीबी, जिनको राजयोग यक्ष्मा या तपेदिक कहा जाता है, जिनको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। ये फेफड़ों के ऊतकों का संक्रमण से फैलता है। फिर आता है वायु के प्रसारण द्वारा ये फैलता है। फिर सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलाडियम नाम के बैक्टीरिया प्रजनन अंग को प्रभावित करता है। प्रजनन अंग में संक्रमण व्यक्ति से संभोग या मैथुन करने से फैलता है। फिर आता है मेनिंजाइटिस, माइंड की ऊपरी परत में नाइसेरिया मेनिंजाइटिस नाम के बैक्टीरिया के कारण मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। अब बारी आती है प्लेग। प्लेग किससे होता है? बेसिलस पेस्टिस। प्लेग बेसिलस पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। किससे? बेसिलस पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है प्लेग। ये महामारी रोग है। क्या? ये महामारी रोग है। ये कभी कभी कितने भी देशों में प्लेग फैला है, जिनको मरकी भी कहा जाता है। क्या? मरकी भी कहा जाता है। बेसिलस पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया जवाबदार है। ये महामारी रोग है। ये सूहे होते हैं ना, सूहे, उन पर पिच्चू देखने मिलते हैं, जिनका नाम है केओप्सी और जेओप्सला। क्या? केओप्सी और जेओप्सला नाम के पिच्चुओं हमको काटने से प्लेग या मरकी होता है। क्या? सूहों पर क्या होते हैं? पिच्चू उन पर होता है। दो पिच्चू होते हैं, जेनोप्सिला और केओप्सिला। ये दो पिच्चू हमारे शरीर में काटने से एक प्लेग या मरकी होता है। ये महामारी रोग है, कितने भी देशों में फैला है, ये स्पीड से फैलता है। अब बारी आती है गोनोरिया, जिनको कहता है उसके रिलेटेड बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। क्या? नाइसेरिया गोनोरिया। ये प्रजनन अंग के रिलेटेड बीमारी है। क्या? ये प्रजनन अंग के रिलेटेड बीमारी है। ये किसी संक्रमित व्यक्ति से संभोग या मैथुन करने से फैलता है। ये संक्रमित व्यक्ति से संभोग करने से फैलता है। क्या? संक्रमित व्यक्ति से संभोग करने से फैलता है। क्या? संक्रमित व्यक्ति से संभोग करने से फैलता है। पहले देखा प्लेग के लिए बेसिलस पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया जिम्मेदार है। फिर आते हैं सूहा के काटने से फैलता है। फिर आता है गोनोरिया, ये नाइसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया जवाबदार है। ये संक्रमित व्यक्ति से संभोग करने से फैलता है। फिर आता है हैजा, जिनको कोलेरा भी कहा जाता है। ये कोलेरा कैसे नाम पड़ा? ये विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से इनका नाम पड़ा कोलेरा। क्या? कोलेरा या हैजा कहा जाता है। ये दूषित पानी पीने से फैलता है। क्या? दूषित पानी से फैलता है। हैजा मीन्स कोलेरा। शरीर में पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। हैजा ये दूषित पानी से फैलता है। ये मक्खियों से ज्यादा फैलता है। क्या? ये मक्खियों से ज्यादा फैलता है। ये दूषित पानी से और मक्खियों से ज्यादा फैलता है, जिनको हैजा या कोलेरा किन बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कोलेरा। फिर आता है काली खांसी, जिनको हम कहते हैं वूपिंग कफ। क्या कहते हैं? वूपिंग कफ इंग्लिश में कहा जाता है। वूपिंग कफ। उटाटियो, जिनके जवाबदार बैक्टीरिया है हीमोफिलिस परटूटिस। हीमोफिलिस परटूटिस। ये हवा द्वारा फैलता है। ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है। तो पहले हमने देखा प्लेग होता है बेसिलस पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से। फिर आता है गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। फिर आता है हैजा कोलेरा मीन्स विब्रियो कोलेरा नाम से बैक्टीरिया से होता है। फिर आता है काली खांसी हीमोफिलिस परटूटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है।